जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताएंगे साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वीवीआई आपको बोर्ड परीक्षा में पक्का ही आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात नहीं बनाकर। क्या कहता है निम्नलिखित में कौन किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि आपको जब आएगा तो आपको ये पक्का आने वाला है प्रश्न, आपको पिट्यूटरी मार दीजिएगा। मास्टर कौन रहता है जब पीटता ज़्यादा है? क्या होता है? पीटता ज़्यादा है। तो मास्टर से क्या होगा? पीटना। तो मास्टर बहुत क्या करता है? पीटता है। मास्टर क्या करता है? पीटता बहुत ज़्यादा है। तो आपको पिट्यूटरी हो जाएगा पी से। इतना आपको ट्रिक भी बताते जाएंगे, आपको याद भी कराते जाएंगे। चलिए आगे कर जाते हैं। अगला प्रश्न है मानव मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका की संख्या कितना है? मानव में मेरु रज्जु की निकलने वाली मेरु तंत्रिका कितना है? तो ये आपको 31 है। कितना होता है? 31। आपको याद कैसे कर सकते हैं? ये भी आपको दिमाग में है। देखिए मेरु रज्जु यानी मेरा रज्जू, मेरा रज्जू, मेरा रज्जू 31 साल का हो गया। इतना आपको याद कर लेना। चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में क्या कहा? निम्नलिखित में हार्मोन में किसे क्या कहता है? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। यानी आपातकालीन यानी कभी भी आपातकालीन है। तो ये एपिनेफ्रिन को ए बी क्यों कहता है? एड्रेनल को ए बी कहता है। एड्रेनालिन को ए क्यों कहता है? इनमें से सभी आपको क्या हो जाएगा? आंसर। तो सभी को आपको टिक मार लेना। चलिए आगे बता देते हैं। अगला है काप्रस। क्या कहता है? काप्रस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? यानी कार्पस द्वारा ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहेंगे? प्रोजेस्टेरॉन यानी प्रोजेस्टेरॉन कार्पस द्वारा निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन याद कर लेना है। कहता है देखिए प्रश्न है आपको, ये भी प्रश्न वेरी है। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये कहेगा कौन सी नलिका वाहिनी ग्रंथि है? तो नलिका वाहिनी ग्रंथि कौन है? तो एड्रिनल है। कौन है? एड्रिनल। आप याद कर लीजिएगा, ये सब वीवीआई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? वह संरचना, क्या कहा? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्राही कहते हैं। ग्राही 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 याद करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या तक कहता है? साइटोन से निकलने वाले सखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? साइटोकिस से निकलने वाला। तो ये आपको देखिए साइटोन से निकलने वाली सखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, आपको याद करना है। क्या करना है याद? आपको दे दे आंसर, आपको टिक मार देना है। आपको ये गलत है, आपको सी भी गलत है, आपको ये बी या डी इनमें से कोई आपको लगा देना है। आपको होगा डेंटराटाइड्स। क्या होगा? डेंटराटाइड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है नलिका वाहिनी अंतःस्रावी ग्रंथि को स्राव को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहेंगे? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को कहेंगे हार्मोन। क्या कहेंगे? हार्मोन। हार्मोन रहेगा अंतर में। अंदर में क्या है? हार गए अंतर से, अंदर से हम हार गए। इतना आपको ट्रिक है। आगे बढ़िए। इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सबसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? ये आपको क्या करना है? बताना। यानी सबसे मनुष्य को तेज कौन बनाता है? तो ये बनाता है सेरिब्रम। देखिए सेरिबेलम दूसरा होता है। सेरिबेलम के काम है जैसे दारू पी लेगा कोई, उसको अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल काम करना, काम उसी को है सेरिबेलम को कंट्रोल करना। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, वो कंट्रोल करके आवाज़ को जितना है जो कंट्रोल करके भेजना। लेकिन सेरिब्रम को है चतुराई का केंद्र, यानी कितना तेज लड़का है, कितना भौंत है, उसको सेरिब्रम पर फर्क पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में ग्रंथियों की किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? फिर क्वेश्चन आ गया, मास्टर किसको कहते हैं? जो पीटता है। तो पीटेगा कहाँ? यहाँ पीटेगा। तो पीटे से पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन है? ये थोराइड ग्रंथि है। कौन है? थोराइड ग्रंथि सबसे छोटा थोराइड ग्रंथि है, सबसे छोटी। इतना आपको आ गया होगा सर। अगला है न्यूरॉन के तर्करार कोशिकाएं को कहते हैं? न्यूरॉन के तर्कराय कोशिका को कहते हैं, कोशिकाएं को कहते हैं, क्या कहते हैं? साइटॉन। क्या कहते हैं? साइटॉन। साइटॉन आप याद कर लेना। अगला निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? यानी कौन सा हार्मोन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसे आपको
एस्ट्रोजन में नहीं पाया जाता है। एस्ट्रोजन में आपको प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है, ये पक्का आने वाला है। तो पादप हार्मोन कौन है, तो ये जिबरेलिन है। कौन है, जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है। इतना आपको टिक लगा देना है। अगला क्या कहता है, मानव कथी कहता है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है कहलाता है, क्या कहलाएगा, जहाँ मस्तिष्क स्थित रहेगा उसे क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम, क्रे क्रे यानी खोपड़ी, खोपड़ी क्रे, ये बस याद कर लीजिएगा। क्या कहता है, मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है, यानी मानव मस्तिष्क से क्या कहेगा, मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है, तो 12 जोड़ी। कितना, 12 जोड़ी कपाल मस्तिष्क से निकलती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित करता है। अब रुधिर है, मान लीजिए जो कोई भी खून है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो ये आपको एड्रिनल करता है। एड्रिनल आपको क्या हो जाएगा, ये नियंत्रित करता है चाप को। चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है, प्रेरक का कार्य कौन करेगा, तो इसमें से हार्मोन करेगा। कौन करेगा, हार्मोन, हार गया मोन, यानी प्रेरक करेगा। हार गए हम रे, हार गए रे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि यानी बाह्य ग्रंथि दोनों है, यानी दोनों तरह के काम करता है, या अंतःस्रावी भी और बाह्य स्रावी, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह। तो ये कौन करता है, अग्नाशय। कौन करता है, अग्नाशय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, क्या कहता है, सभी जंतुओं में, क्या कहता है, सभी जंतुओं में तंत्रिकाएं नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई को क्या कहते हैं, तो ये आपको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहेंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको है, तंतुमय संयोजी ऊतक को बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेर रहता है उसे क्या कहते हैं, यानी तंत्रु, क्या कहता है, तंतुमय जो चारों तरफ से घेर लेता है संयोजी ऊतक है उसे क्या कहते हैं, इसे मेंजनीज कहते हैं। क्या कहेंगे, मेंजनीज, मेंजनीज यानी मैग्नीज, समझते हैं ना, मैग्नीज। मैग्नीज चारों तरफ से मस्तिष्क को घेर ले रहता है। इतना, ये मस्तिष्क है, मान के लीजिए ये मस्तिष्क है, आएगा चारों तरफ से कौन घेर ले रहता है, मेजनीज। इतना आपको समझ आ गया। चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर देखने के लिए।